इंट्रो के अंदर से जो बेसिक बेसिक चीजें हो सकती थी अपन ने कर ली एक बार के लिए। आईओसी आईओडी वगैरह सब कुछ। आपके मेन जो क्वेश्चंस या जो कैलकुलेशंस आती है ना, बात करूं लास्ट 2023 जब दिसंबर जनवरी और दिसंबर जून हो रहे थे, दिसंबर 23 के अंदर सीधे 20 नंबर का एक क्वेश्चन आया था, पार्टनरशिप रिटायरमेंट और मतलब डेथ वाला। सीधे एक ही क्वेश्चन 20 नंबर का, बात खत्म। अभी तक जो पास पेपर आप चेक करोगे तो आए ना, वो आए हैं एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। हार्डली कभी डिसोल्यूशन आया है, या उसके अलावा एक नया चैप्टर ऐड ऑन हुआ आपके डिसोल्यूशन के बाद, इंसॉल्वेंसी। मतलब फर्म डिसॉल्व होती है तो दो, एक सब आपसी सहमति कर दे, और एक होता है कि पार्टनर्स में पेमेंट करने की कैपेबिलिटी नहीं रही, अब वो पेमेंट ही नहीं कर पा रहे, तो वहां पे इंसॉल्वेंसी के थ्रू पार्टनरशिप क्या होती है, डिसॉल्व होती है। ऐसे टोटल अपने को 4 टॉपिक मेन कवर करने हैं। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। रिटायरमेंट और डेथ अलग अलग नहीं, एक आध छोटा मोटा पॉइंट चेंज होता है, और डिसोल्यूशन एंड इंसॉल्वेंसी। अभी अपन पिक कर रहे हैं तो आप सबने किया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो चैप्टर आपने नहीं किया, ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं आता है एक्सेप्ट दैट इंसॉल्वेंसी। बाकी सारी चीज आपने की, और शायद आपके डेथ के अंदर एक पोर्शन नहीं था 12th में, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। मतलब पॉलिसी थी नहीं आप लोगों की, कुछ भी नहीं था उसमें। इन दो के अलावा सारी पार्टनरशिप आपने की हुई है। मैं एक बार वापस बोल रहा हूँ, अगर आपको आती है, आता है, तो आप कोई मेथड कोई लॉजिक नहीं होते हैं। मतलब जिस चीज से आपने किया हो, आपको अगर वो चीज अच्छी से आती है, आप वही मेथड फॉलो करोगे। मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने इससे कराया तुम इसी से करो, या इसी से करोगे तो ये अच्छा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आपको कोई चीज आ रही है और आपको उस तरीके से अच्छे से आती है, तो आप उस तरीके से करो। नहीं आती है, कुछ लगता नहीं यार ये ज्यादा इजी पड़ रहा है, तो अपन इससे, कोई बर्डन नहीं है वहां पे। मार्क्स आपके आंसर आपकी जो इस तरह से सॉल्व किया, पैटर्न सही है ना, अलग अलग हो सकते हैं एक चीज को सॉल्व करने के। ठीक है, अब मैं आपको बोलूं कि 500 का 5% निकालो, तो कोई निकालेगा 500 इंटू 5 अपॉन में, तो ये भी तो कर सकता है। 50 आया, उसको डिवाइड बाई 2 कर दे। दोनों चीज सही है। अब किसी को ये शुरू से इससे करता है वो इजी लगेगा, और कोई अगर शुरू से इससे कर रहा है ये इजी लगेगा। आ रही बात समझ में? आपको यहाँ पे कुछ वो नहीं सोचना है कि क्या ये मेथड है, या ऐसे करा तो हम भी इसी से करें क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो, एडमिशन, पार्टनरशिप, देखो अलग अलग पॉइंट। रियल लाइफ के अंदर ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। रियल लाइफ के अंदर बहुत सॉर्टेड कैलकुलेशन होती है। आप देखते हैं इसके अंदर रीवैल्यूएशन, कैपिटल एडजस्टमेंट, सब रियल लाइफ में सिंपल है ना। दो लोग काम कर रहे हैं, ऑलरेडी दो पार्टनर्स थे, तो लग रहा है कि कैपिटल कम पड़ रही है, तो किसी और को पार्टनर बनाएंगे, और उनको पहले से पता है कि कितनी कैपिटल और चाहिए, तो वही अमाउंट उसके सामने रखेंगे कि भाई देख, तू अगर 20 लाख ला सकता है तो पार्टनर बन जा, हम तुझे प्रॉफिट में 30% 40% शेयर दे देंगे। आ रही हो समझ में? लॉजिक बस इतना ही होता है रियल लाइफ के अंदर। रियल लाइफ के अंदर कोई रिवैल्यूएशन, रिजर्व, गुडविल, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आ रही हो समझ में? पर बुक्स के अंदर आपको वो हर चीज समझाए, मैंने क्या बोला, आप जो पढ़ रहे हो, जब आपको पढ़ाया जाता है वो हर चीज बताई जाती है जो पॉसिबल है, या कभी ना कभी एक बार भी हुई हो। हर चीज आपको समझाई जाती है ताकि आपके कभी फ्यूचर में काम पड़े तो आपको वो चीज। तो एडमिशन के अंदर जब न्यू पार्टनर का एडमिशन, तो टॉपिक्स क्या क्या कवर करने होते हैं आपको। तो देखो टॉपिक्स क्या क्या होंगे। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पोर्शन आ जाता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा, इसी के साथ आप लोग अटैच कर सकते हो
सैक्रिफाइस रेशियो, तीसरा थोड़ा दुखदाई पार्ट है, गुडविल। ठीक है, गुडविल में दो चीजें रहती है, एक कैलकुलेशन, एक ट्रीटमेंट, और इसके अलावा एक पोर्शन और हो जाता है हिडन गुडविल का। ठीक है, इसके बाद में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। रिवैल्यूएशन और चलो, कुल मिला करके ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि इस चैप्टर में। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमेशा कंपनी का होता है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमेशा पार्टनरशिप होता है पूरे 20 नंबर का। ठीक है, लास्ट कुछ अटेम्प्ट जो पैटर्न बन रहा है वो अब 15-5 भी हो सकता है, पूरे 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी दे सकते हैं, 10-10 के भी दो दे सकते हैं, जो उनका कॉल हो। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट उठाते हैं। क्लास को दो हिस्से में डिवाइड कर रहे हैं हम लोग। पहले पार्ट में हम लोग न्यू पीएसआर सीख रहे हैं, फिर एक ब्रेक ले लेंगे और फिर सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, चलो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर मैं सिंपली बोलूँ ना, अब आपके पास कैलकुलेटर है, परसेंटेज वगैरह से सॉल्व, आपको हर चीज़ को बहुत इजी सॉल्व होता है। ठीक है, ये लास्ट में मैं ट्रिक बता दूंगा, क्योंकि वो ऐसा है कि ट्रिक है, वो हो सकता है 10 में से 2 को समझ में आए, 3 को आए, ऐसा कुछ। अगर कैलकुलेटर्स है तो मैं तो ये बोलूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ करो। लेट मी से 2 पार्टनर हैं अभी, उन दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। 3:2 का मतलब हुआ इसका 60% है, तब 40%। ठीक है, एक नया पार्टनर आया सी, जो ए से ले रहा है 20%, बी से ले रहा है 10%। तो न्यू पीएसआर कितना हो जाएगा? इसका कितना था? 60। अब मैं ऐसे बोलूं आपको, ए से ले रहा है 2/10 और बी से ले रहा है 1/10। ए से कितना ले रहा है? 20, और बी से कितना ले रहा है? 10। ये चीजें आपको बहुत हेल्प कर जाएगी, सीधे सीधे कैलकुलेशन। ठीक है, नहीं तो फर्स्ट टॉपिक अपन डालते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ना इजी रख के समझ सको, अब मैं वापिस रिपीट, मैंने नोटिस किया ये चीज़ हर बार कि सबने अपने अपने 12th में अलग अलग तरीके, सब अलग अलग जगह पढ़े हो आप लोग, अपने अपने तरीके से सॉल्व किया हुआ है। अगर आपकी अच्छी ग्रिप है, आप हर क्वेश्चन ना अटके सॉल्व कर सकते हो, तो उन्हीं को प्रिफर करना, कोई नई मेथड में उलझ। स्टिल अगर आपको फिर भी लगता है नहीं हम तो अटकते थे, तो एक बार इसको चेक करना। न्यू पीएसआर जब भी आप कैलकुलेट करते हो ना, 3 वर्ड पे फोकस रखो। क्या क्या? या तो न्यू पार्टनर एक्वायर्ड करेगा अपना हिस्सा, एक्वायर्ड के लिए सिमिलर वर्ड आएगा टेक्स। एक सिचुएशन तो बनती है कि न्यू पार्टनर अपना हिस्सा एक्वायर्ड कर रहा है पुराने पार्टनर से। ठीक है, तो इसमें पूरी लाइन क्या बनेगी?
अब मैं पूरे चैप्टर के अंदर ओपी मीन्स ओल्ड पार्टनर, एनपी मीन्स ओआर ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, ठीक है। तो मैं इनकी फुल फॉर्म्स वगैरह नहीं लिखूंगा बार बार, ताकि मेरे को मेहनत कम करनी पड़े, और तो कोई लॉजिक नहीं है। चलो समझो, मजाक से हटके न्यू पेसर निकालना है। तो सबसे पहले आपको सिचुएशन क्या दी जा सकती है? न्यू पार्टनर एक्वायर्स ही शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। एक सिचुएशन ये बन सकती है, तो जो न्यू पार्टनर है वो ओल्ड पार्टनर से अपना हिस्सा एक्वायर कर रहा है, जो भी उसको शेयर मिलने वाला वो किससे ले रहा है? ओल्ड पार्टनर। दूसरा, वर्ड आपको फोकस में रखना है, सरेंडर। सरेंडर बोल दो, सेक्रीफाइस बोल दो, या गिव। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो इसका मतलब क्या हुआ? ओल्ड पार्टनर सरेंडर सम शेयर इन फेवर ऑफ, कुछ इस तरह से लाइन आएगी। तो या तो आपके पास में वर्ड दे रखा होगा एक्वायर्ड वाला, या वर्ड होगा सरेंडर वाला, या फिर इन दोनों में से कोई भी वर्ड नहीं होगा। कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं, ना एक्वायर्ड की ना सरेंडर कोई इन्फॉर्मेशन। तो मैक्सिमम आप लोगों के ये 3 सिचुएशन बन सकते। चलो फर्स्ट पे आते हैं, एक्वायर्ड मतलब न्यू पार्टनर अपना हिस्सा पुराने पार्टनर से एक्वायर्ड कर रहा है। तो सिंपली आप चेक कर लो, ये एक्वायर्ड डायरेक्ट है या रेशियो में? ये एक्वायर्ड जो है वो डायरेक्ट में है या रेशियो में? डायरेक्ट और रेशियो को समझना। एक्वायर्ड, इन दोनों का एग्जांपल समझाता हूं मैं। डायरेक्ट का एग्जांपल, भाई ए बी दो पार्टनर्स हैं, लेट मी से 3:2 में। नया पार्टनर आया सी फॉर 1/4 शेयर, विच ही acquired 1/8 from A and 1/8 from, आपको सीधे सीधे बता दिया कि भाई ए से कितना लिया है 1/8 और बी से कितना लिया है 1/8, बिल्कुल क्लियरली, कोई दिक्कत ही नहीं अपने को। तो अगर हमें एक्वायर्ड एग्जैक्टली पता है कि ए से कितना ले रहा है और बी से कितना ले रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्वायर्ड। और वहीं पे अगर आपको मैं बोलूं रेशियो में, सेम क्वेश्चन लेते हैं, ए और बी पार्टनर्स हैं, लेट मी से 3:2 में। नया पार्टनर आया सी को 1/4 शेयर, which he acquired from A and B इक्वली 2:1, कुछ भी बोल सकता है वो।
इक्वली बोल सकता है, या बोल सकता है 2:1, या जो भी वो रेशियो देना चाहे 5:3, कुछ भी दे सकता है। अब बताओ ए से कितना एग्जैक्टली एक्वायर किया और बी से कितना, नहीं पता। आपको एक्वायर्ड में दो तरह से क्वेश्चन दे सकता है। पहला, एग्जैक्ट बता दे कि ए से कितना एक्वायर्ड है और बी से कितना एक्वायर्ड है, और दूसरी तरफ आपको बस रेशियो दे दे, फिर आपको निकालना है कि ए से कितना लिया और। तो एक्वायर्ड वर्ड आता है तो ये दो सिचुएशन आपको चेक करनी है, डायरेक्ट है या रेशियो में। अगर डायरेक्ट है तब तो बहुत इजी कैलकुलेशन रहती है, सिंपली सेक्रीफाइस रेशियो, जो एक्वायर्ड शेयर है, जो एक्वायर्ड शेयर है वही आपका क्या बन जाएगा, सेक्रीफाइस रेशियो। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिंपल। अब पढ़ो इसको, देखो मैं ना पूरा ढंग से पढ़ता हूँ, ये समझना। ए और बी पहले से 3:2 में प्रॉफिट बांट रहे हैं। नया पार्टनर आया सी 1/4 शेयर के लिए, वो ए से ले रहा है 1/8 शेयर, ले रहा है 1/8 शेयर। सेक्रीफाइस का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? कोई त्याग मत बोल देना, इंग्लिश के हिंदी कर दिया, बात खत्म, समझ गए हम लोग। कितना अपना जो प्रॉफिट था कितना शेयर छोड़ रहा है नए पार्टनर के लिए, लोग क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइस। तो सी है वो ए से कितना पोर्शन ले रहा है, तो ए सी को कितना पोर्शन दे रहा है, 1/8। ए जो है वो दे रहा है 1/8, तो ए ने कितना त्याग करा है, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, बाय 8 का। अगर डायरेक्ट एक्वायर्ड है तब कोई कैलकुलेशन नहीं होती है, जो एक्वायर्ड शेयर है वही क्या बन जाता है, सेक्रीफाइस। सिंपल, मैं आपसे अगर 20% ले रहा हूं, उल्टा क्या बोल सकते हैं, आप मुझे 20% दे, सॉर्टेड ये चीज। फिर न्यू रेशियो फॉर्मूला पूरे चैप्टर में सेम रहेगा, ओल्ड रेशियो माइनस, ये पूरे चैप्टर में सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ऑन अदर हैंड, अगर एक्वायर्ड कर रहा है रेशियो में, तो सेक्रीफाइस रेशियो फॉर्मूला हो जाएगा न्यू पार्टनर का शेयर इनटू एक्वायर्ड रेशियो। जो भी न्यू पार्टनर का शेयर है उसको मल्टीप्लाई किससे कर दो, सिंपली एक्वायर्ड रेशियो से, और फिर रेशियो ऑफ ओल्ड। ये सब में कॉमन है, ये बार बार याद करने की जरूरत। चलो, डायरेक्ट एक्वायर्ड है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, एक्वायर्ड डायरेक्ट है, तो पहले सेक्रीफाइस रेशियो ए के लिए कितना होगा, 1/8, बी के लिए भी निकल गया सेक्रीफाइस। अब न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस, तो ए का ओल्ड रेशियो कितना था, 3/5 माइनस 1/8। अब जो जैसे करता है इसको, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा, 40, ठीक है। तो 8 इंटू 3 24, 5 इंटू 1, कैसे देखो, कुछ भी समझ में नहीं आए, कुछ भी अगर समझ में नहीं आया, बेस्ट तरीका, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, पहले नीचे लिख दो, फिर ऊपर वाले को नीचे से और नीचे वाले को, अगर इनमें कंफ्यूजन होता तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8 5 जा 40, फिर ऊपर वाले को नीचे से, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना आएगा, 24, माइनस नीचे वाले को ऊपर से 5 इंटू 1। और नहीं, जो आपको तरीका समझ में आया, एलसीएम लेना है, दूसरा तरीका क्या होता है, 40 डिवाइडेड बाय 5, 8, 8 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 8, 5 इंटू 1। इतने तरीके उतने हो सकते हैं, जो आपको इजी लगे उससे कर लेना। डी के लिए ओल्ड रेशियो कितना था, 2/5, सेक्रीफाइस कितना कर रहा है बेटा, 40, 40 डिवाइड बाय 5, 8, 8 इंटू 2, 16, 40 डिवाइड बाय 8, 5 इंटू 1, 11 अब 40। सी का शेयर कितना था, पर ये बात आप लोगों को सब जगह काम में आएगी, जब भी आपको रेशियो निकालने हो, तो जो बेस है
वो हमेशा सेम होना चाहिए, तभी आप रेशियो कंपेयर कर सकते हो, अदरवाइज रेशियो कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब 1/5 और 1/6 इसका कोई, सॉरी 1/5 और 3/8 इसका, इसको आप तब तक कंपेयर नहीं कर सकते जब तक कि इनका बेसिस क्या हो, सेम नहीं हो। बेस हमेशा किसी भी रेशियो में कंपेयर करना हो तो बेस हमेशा सेम होना चाहिए। तो अब इनमें 40, इसमें 40, इसमें 4 है, बेस इक्वल करना तो क्या करें, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 10 से, तो मल्टीप्लाई करेंगे 10/10। 10/10 से क्यों, ये कट के क्या हो जाएगा, किसी भी चीज को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू चेंज होगी क्या, सोचो, 40 मल्टीप्लाई बाय 1 40, 80 मल्टीप्लाई बाय 1 80। तो अगर मैं इसको 10/10 से मल्टीप्लाई, समझ में, तो ये कितना हो जाएगा, तो कट करो वापस 1/4 बन जाएगा। तो न्यू रेशियो कितना आ गया इनका, 19:11। दूसरा चेक करने का एक और तरीका, इनकी टोटल एलसीएम के बराबर आनी चाहिए। 19 + 11 30 + 10 40, ये कभी भी चेक करना आपको, तो ऊपर वाले रेशियोज की टोटल एलसीएम के बराबर आ जानी चाहिए। एक बात तो ही, अगर मुझे एक्वायर्ड डायरेक्ट दे रखा है, सिंपली मैं क्या करूंगा, जितना एक्वायर्ड किया वो मेरे लिए क्या हो गया, सेक्रीफाइस, और उसको क्या करूंगा, ओल्ड रेशियो में से। एक क्वेश्चन आप लोग करो, ए और बी पार्टनर हैं 2:1 में, नया पार्टनर आया सी और 1/8 शेयर। मैं आपके लिए इजी कर देता हूँ, फोर बाय 40 और 1/40। 4 है ना वो डैश, 4/40 है वो, और 1/40 में चेंज करा देते, 2/20 बोले 4/40, बात तो वही हो जाएगी। आ गया, 68 15 है ना, चलो एक बार चेक करना किस किस के कितना सही हुआ। सीधे एक्वायर्ड है, पर एक्वायर्ड कैसे दे रखा है, डायरेक्ट,
जब डायरेक्ट एक्वायर्ड देने का कोई दिक्कत ही नहीं है, सेक्रीफाइस रेशियो यही हो जाएगा, ए का 4/40, बी का 1/40। ठीक है, न्यू रेशियो के लिए ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। तो ए के लिए ओल्ड रेशियो कितना था, ए के लिए ओल्ड रेशियो कितना था, 2/3 माइनस 4/40। अब आप जो एलसीएम लो वो ठीक है, लेकिन बेटर दोनों मल्टीप्लाई कर दो, 40 × 3, ऊपर वाले को नीचे से 2 × 40, नीचे वाले को ऊपर से 3 × 4। बी के लिए 1/3 माइनस 1/40, ऊपर वाले को नीचे से 1 × 40, 40, 3 एकम। सी के लिए बेस सेम होना चाहिए भाई, 1/8 है, 120 है, तो इसके भी कितना होना चाहिए 120। कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, तो न्यू रेशियो क्या निकल गया अपने, इन सब की टोटल कर लो, 68, 37 और 15, 120 हो जाना चाहिए। हो रहा है, बस फट है। आया कुछ कुछ समझ में? चलो एक लास्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न पे। ए और बी पार्टनर्स हैं 5 में, नया पार्टनर आया सी फॉर 1/8 शेयर, विच ही acquired entirely मीन्स आप बोल सकते हो पूरे का पूरा। एक बार एंड ये भी क्या हुआ, डायरेक्ट एक्वायर्ड है। कैसे डायरेक्ट एक्वायर्ड हुआ, विच ही एक्वायर्ड एंटायरली फ्रॉम ए। एंटायरली मतलब पूरे के पूरा ए से ले रहे हैं, मतलब कितना शेयर है सी का, 1/8, वो पूरा का पूरा किससे लिया है, ए से। आ रही बात समझ में? ये भी किसका पार्ट हुआ, डायरेक्ट एक्वायर्ड का ही। आपको एग्जैक्टली पता ना ए से कितना शेयर लिया है, 1/8। जब आप एग्जैक्टली डिफाइन कर पा रहे हो कि ए का शेयर कितना है, मतलब ए का सेक्रीफाइस कितना है, वो क्या हो गया, डायरेक्ट एक्वायर्ड। ए से कितना लिया हमने, 1/8, तो सेक्रीफाइस रेशियो केवल किसका निकलेगा, 1/8। तो न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस, ए के लिए ओल्ड रेशियो था 5/8, दोनों बेस से डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, 5 - 1 4/8। बी के लिए कोई सेक्रीफाइस हुआ ही नहीं, और सी के लिए तो न्यू रेशियो क्या बन गया, 4, 3 और। यहां तक कोई डाउट? टोटल अपने 4 पॉइंट है, 4 में से 1 पॉइंट डायरेक्ट एक्वायर्ड वाला सॉर्टेड। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, अगर रेशियो में एक्वायर्ड तो आपको अब सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। किसका, तो रेशियो किसका है, न्यू पार्टनर। देखो लैंग्वेज से पढ़ो, सी 1/4 हिस्से के लिए, जिससे मतलब 1/4 को ये ए और बी से इक्वल या 2:1 में, तब जो ये इक्वली एक्वायर्ड कर रहा है वो किसका इक्वल है, 1/4 का। तो अगर मैं सिंपल बोलूं, 10 को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है, 10 को 2:3, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, 10 × 2/5, 10 × 3/5, ऐसे कुछ करेंगे हम लोग। लैंग्वेज पे फोकस करो, देखो 1/4, जब मैं पार्टिसिपेट तो स्कूल में थे ना, सबके स्कूल में पहली बार आया, हमाओ कोई ट्रिक नहीं बताई, हमाओ सीधे बोलता लैंग्वेज पढ़ो सॉल्व करो।
सारा गेम लैंग्वेज में है। हमारा ये सब एक्वायर्ड सरेंडर्स ये कुछ भी नहीं। हमारा सर ने के लेके लाइन बोली, लैंग्वेज पढ़ो सॉल्व करो, टाइम लगेगा तुम्हारे को, हो सकता है 2-3 दिन, पर अगर ये चीज तुम सीख गए तो बात ही खत्म है सारी। वो तो बाद में धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते हम लोगों ने ये चीज़ देखी, भाई डायरेक्ट लैंग्वेज से नहीं कर पा रहे बच्चे, अटक रहे हैं, तो फिर हमने भाई ऐसे कर लो। हम वर्ड जज किए क्या क्या आते हैं, भाई एक्वायर्ड सरेंडर ये 2-3 वर्ड आते हैं, उसके बेस पे ट्रिक चीज़ें बना दी। बाकी आज भी मैं अगर क्वेश्चन करता हूँ, कभी क्वेश्चन आते हैं रेंडमली, एग्जाम में कुछ भी होते हैं ना, आपके एग्जाम क्वेश्चन आ गए, कोई ना कोई तो आएगा, सर ये कैसे हो बताओ एक बार, इसका आंसर क्या होगा। तो मैं कभी भी इन सबसे सॉल्व नहीं करता, मैं हमेशा दिमाग रखता हूँ लैंग्वेज। लैंग्वेज ढंग से पढ़ो। ए और बी 3:2 में पार्ट, सी 1/4 के लाया विच ही एक्वायर्ड, मतलब 1/4 को वो एक्वायर कर रहा है ए और बी से इक्वली, मतलब 1/4 का आधा तो ए से, 1/4 का आधा। ऑटोमेटिक फॉर्मूला क्या बना, न्यू पार्टनर का शेयर जो बना टू एक्वायर्ड। तो एक्वायर्ड में हमेशा किसका रेशियो कम आता है, न्यू पार्टनर का। तो यहां पे अगर मैं सेक्रीफाइस रेशियो निकालने जाऊं, पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई बाय एक्वायर्ड रेशियो, ए के लिए न्यू, अब वर्ड टू वर्ड चलो, न्यू पार्टनर का शेयर कितना, मैं इसको हटा रहा हूं ना, इक्वली का मतलब क्या हुआ, ए के लिए न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, एक्वायर्ड ए से कितना एक्वायर्ड किया, फिर बी के लिए न्यू पार्टनर का शेयर कितना है 1/4, बी से कितना एक्वायर्ड किया, टोटल कितनी आ जाएगी 8। सेक्रीफाइस रेशियो आ गया, न्यू रेशियो निकाल दो, ओल्ड रेशियो माइनस, बार बार निकाल देते हैं। चलो एक क्वेश्चन करो आप लोग, ए बी और सी 3 पार्टनर्स हैं, 3:2:1, नया पार्टनर आया डी फॉर 1/6 शेयर, विच he acquired from A and B in 2:1। लिख के सॉल्व करो सब लोग। और 3 और 4 हो गए ना पार्टनर, 4:3:2:2 सॉरी। सेवन फाइव थ्री थ्री। तो अब देखो इसको चेक कर लो, इन सबकी टोटल लगाओ, देखो नीचे वाले बराबर आ रहा है क्या, हाँ देखो आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, कभी ऐसे डर लगे ना तो ऊपर वाले की सबकी टोटल कर लो, वो अगर नीचे वाले से वेरीफाई कर रही है बात करता हूँ सही होगा फिर, है ना। आप लोग कभी भी अटक जाओ ना ऐसे डाउटफुल हो तो इतना डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल ऊपर वाला जितने रेशियो सबकी टोटल करो, अगर वो नीचे वाले से मैच कर रही है, टोटल से मैच कर रही है, इसका मतलब सही ही है, फिर कोई टेंशन नहीं है ना। फिर वो गलत हो ही नहीं सकता, अगर 19-20 भी गलती हुई तो कभी मैच करेगी नहीं वो, कॉन्सेप्चुअल एरर हुआ या कोई भी गलती कर दी, प्लस माइनस मिस्टेक कर दी, वो ऊपर की टोटल नीचे वाले से मैच नहीं करेगी, और अगर मैच करे तो 100% वो सही ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस रेशियो
मेरे को चेक करना भाई एक्वायर्ड वर्ड है, हाँ किसके साथ है, रेशियो। तो मैं फॉर्मूला क्या लगा दूंगा, न्यू पार्टनर का शेयर इनटू एक्वायर्ड रेशियो। फॉर ए न्यू पार्टनर का शेयर कितना है बेटा, न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, 1/, न्यू पार्टनर सॉरी ए से कितना एक्वायर्ड किया हमने, 2/18। फॉर बी, बी के लिए न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, 1/6। बी से कितना एक्वायर किया, 1/18। न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। इससे कोई एक्वायर्ड नहीं किया तो सी ने कोई सेक्रीफाइस। ए के लिए ओल्ड रेशियो कितना था, 3/6 माइनस 2/18। 18 एलसीएम हो गया, 18 डिवाइड बाई 6, 3 इंटू 3, ये तो सी में आ जाएगा। फॉर बी ओल्ड रेशियो इज 2/6, sacrifice is 18 divided by 6, 3 into 2, 6 minus 1। C का 1/6 था और D का भी कितना है, पर इन दोनों का बेस 18 है, इनको भी क्या करना पड़ेगा, 18 के बराबर लेके आना पड़ेगा। इससे 3/3 से तो न्यू रेशियो क्या निकल के आया अपने, 7, 5, तो 3 और 3 6 और 7 13 और 5 18। ये वाला समझ में आया सबको, चलो। तो एक्वायर्ड डायरेक्ट भी हो सकता है और रेशियो में भी। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कि अब अगर सेक्रीफाइस रेशियो पूछा जाए आपसे, केवल सेक्रीफाइस रेशियो, अगर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ रहा है कि सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा, तो एक्वायर्ड वाले में याद रखना, चाहे वो डायरेक्ट हो या एक्वायर्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो होता है। तो अलग से देखो समझो, आप लोग को पता है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बीच में ही, गुडविल जब हम बांटते हैं वो किस रेशियो में बांटते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो। अगर कोई क्वेश्चन आया एग्जाम में जिसमें न्यू रेशियो नीड नहीं है, लेट मी से यही क्वेश्चन आया इसमें न्यू रेशियो नीड नहीं है, हमें केवल गुडविल को बांटना है, तो फिर मैं ये प्रोसेस ये सब नहीं करूंगा। मुझे पता है कि अगर एक्वायर्ड वाला पोर्शन है तो जो एक्वायर्ड रेशियो वही क्या होगा, सेक्रीफाइस रेशियो। तो फिर जो एक्वायर्ड रेशियो 1/8 1/8 मतलब इक्वल, यहां भी क्या बोला है, इक्वल। तो जो एक्वायर्ड रेशियो वही मेरा क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस रेशियो। चेक करो यहां भी सेक्रीफाइस रेशियो क्या निकल के आया, 1:1। इसमें चेक करो कितना था, 2:1। यहाँ पे 2/18 या 1/18 रेशियो क्या निकल के आया, 2। तो ये ट्रिक याद रखने की, बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़े। तो एक्वायर्ड वाले सिचुएशन में जो एक्वायर्ड रेशियो होता है वही क्या होता है, सेक्रीफाइस। तो गुडविल को बांटने के लिए आप सीधे सीधे यही रेशियो काम में ले सकते। आ रही बात समझ में, गुडविल हम लोग किस रेशियो में बांटते हैं, सेक्रीफाइस के रेशियो में। तो आपको ये पूरी प्रोसेस ये सब करने की जरूरत नहीं, सिंपल याद रखो, जो एक्वायर्ड रेशियो है वही क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस रेशियो। तो हमें कहीं पे भी चाहे कुछ भी दे रखा हो, जो हमें एक्वायर्ड रेशियो, यहाँ पे क्या है 4/40 1/40, दैट मीन्स जो हमें एक्वायर्ड रेशियो दे रखा है वही हमारा क्या बन जाएगा, सेक्रीफाइस रेशियो। देखो ये एक्वायर्ड और सेक्रीफाइस भी वही आ रहा है, सॉर्टेड है ये। तो ये ट्रिक याद रखना ताकि अपने टाइमिंग और कैलकुलेशन बचेगी, और कुछ नहीं है। एक्वायर्ड के अंदर भाई डायरेक्ट दे रखा हो तो क्या करना है, रेशियो में दे रखा है तो क्या करना है, और जनरली एक्वायर्ड रेशियो ही क्या होता है, सेक्रीफाइस रेशियो। ये एक पोर्शन। चलो सेकंड बात करते हैं सरेंडर की।
तो देखो सरेंडर में भी वर्ड होता है, एक फ्रॉम और दूसरा ऑफ। अब मैं एक समझना, एक तो मैं आपको बोल रहा हूँ 10 में से 3 दे दो, बात करता हूँ, आपको पता है 10 चीजें पढ़ी है उसमें से 3, तो मैं यहाँ लैंग्वेज को बोलूंगा 3 फ्रॉम 10, ये 3 आउट ऑफ 10। लेकिन एक तो मैं आपको बोल रहा हूँ 10 का, आपके 10 चीजें पढ़ी है, इसमें से 10 का 3/5 निकालो, तो आप क्या करोगे? जैसे मैंने बोला आपको 10 का 3/5, ऐसे ही करोगे आप लोग, जो भी अवेलेबल था उसका, तो 3/5 ऑफ 10, मैंने सीधे क्या करा, 3/5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो देखो सिंपल वही सिचुएशन बनती है, अगर फ्रॉम वर्ड दे रखा है कोई कैलकुलेशन नहीं होती है, सैक्रिफाइस रेशियो जो सरेंडर रेशियो है वही क्या बनेगा आपका, सैक्रिफाइस रेशियो। कोई क्या, अगर फ्रॉम वर्ड दे रखा है तो कोई कैलकुलेशन नहीं, जो आपका सरेंडर रेशियो है ये क्या बन जाएगा, सैक्रिफाइस रेशियो। लेकिन अगर ऑफ वर्ड दे रखा है, दैट मीन जैसे ए बोल रहा है, ए का खुद का शेयर है 30%, ए बोल रहा है 2/5 ऑफ माई शेयर, ए का कितना है 30%, उसका 2/5 निकालना है, तो मैं ऑब्वियसली क्या करूंगा, बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 30% करूंगा। तो अगर ऑफ वर्ड दे रखा है, सेक्रीफाइस रेशियो का ओल्ड रेशियो जो भी उस पार्टनर का है मल्टीप्लाई बाय सरेंडर, और न्यू रेशियो फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। जैसे समझो, अब एक एग्जांपल लेते हैं, ए बी प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं 2:1 में, नया पार्टनर आया सी, लैंग्वेज क्या है, ए सरेंडर्ड 1/5 of his share in favor of C, and B surrendered 1/10 of his share to calculate new ratio। तो समझो, अब मेरा फोकस किस पर रहेगा, पहली बात सरेंडर वाला पॉइंट, मैं पहली बात तो शॉर्टलिस्ट करूंगा, उसको होता है फिल्टर लगाते हैं अपन, तो मैं पहले फिल्टर लगा दूंगा कि एक्वायर्ड है या सरेंडर है, सरेंडर, अब मेरे दिमाग सरेंडर क्लियर हो गया। फिर मैं देखूंगा फ्रॉम है या ऑफ है, तो यहाँ पे हर एक के साथ क्या दे रखा है, 1/5 फ्रॉम या 1/5 ऑफ, मैंने फिल्टर लगाया, पहला फिल्टर क्या लगाया, एक्वायर्ड है सरेंडर में से, सरेंडर आ गया। सरेंडर में दो सिचुएशन थी, ऑफ या फ्रॉम, तो ऑफ वाली सिचुएशन है। अब अगर ऑफ वाली सिचुएशन है तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या था, ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय, मैं वापस बोल रहा हूँ ये सब ठीक है, एक बार लैंग्वेज पढ़ना, तो मुझे ए वाले सिचुएशन पढ़ो और मुझे हिंदी में समझाओ। ए सरेंडर्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। मैं नॉन कॉमर्स बच्चा हूँ, मैं तो ठीक है, मैं आर्ट्स पढ़ के आया हूँ, अब मुझे समझो इस लाइन का मतलब। सही है, सिंपल यही हुआ, जो भी ए का शेयर है उसमें उसका 1/5 को दे रहा है, सी को दे रहा है। ठीक है, तो लैंग्वेज को पढ़ो ढंग से, ए अपने हिस्से का 1/5 शेयर सी को दे रहा है,
1/5 किसका लेना है, ए का लेना ना, तो सीधे सीधे ए का शेयर कितना था 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/5 हो गया। नहीं तो फिर आपको याद करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू होल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय ए के लिए ओल्ड रेशियो वॉज 2/3 मल्टीप्लाई बाय सरेंडर कितना कर रहा है, इट विल बी 2/15 फॉर बी ओल्ड रेशियो। अब बी के लिए भी देखो, बी सरेंडर्ड 1/10 ऑफ हिज शेयर, कि अपने हिस्से का 1/10 शेयर छोड़ रहा है, तो बी अपने हिस्से का, तो बी का हिस्सा खुद का था कितना 1/3, उसका कितना छोड़ रहा है, अब एक लाइन में सिंपल वर्ड बोल रहा हूं, अगर लैंग्वेज पढ़ना समझ गए तो ये एक पूरा चार्ट आपके लिए एलिमिनेट हो जाएगा, आपको इसको रटना ही नहीं है, याद करने नहीं तो 1 2 3 4 इसको बेटा तो बोले, ये बहुत रेयर आता, बहुत रेयरेस्ट, तो 100 में एक भी नहीं बोलूंगा, 10,000 में एक बोलूंगा फ्रॉम वाला क्वेश्चन। तो आप एलिमिनेट कर सकते हो इसको, तो 1 2 और 3 फॉर्मूला आपको याद करना है, अपना अपना कॉल है, ठीक है। तो सैक्रिफाइस रेशियो आ गया दोनों का, अब क्या निकाल लेंगे, न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो फॉर ए। ओल्ड रेशियो कितना था 2/3, ए का ओल्ड रेशियो कितना था 2/3, ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 2/15, एलसीएम में जाएगा आपके 15, 15 डिवाइड बाय 3 5 इंटू 2 10 माइनस फॉर बी, बी का ओल्ड रेशियो कितना था 1/3 माइनस सैक्रिफाइस कितना कर रहा है 1/, एलसीएम कितना आएगा 30, 30 डिवाइड बाय 3 10 इंटू 1 10 माइनस 1, और सी का हिस्सा तो दिया ही नहीं है, जो वर्ड बोल रहे हो वो वर्ड्स याद रखना, कि आगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में काम आएंगे दोनों का। देखो ए ने सी को कितना दिया, अपने हिस्से का 1/5, मतलब 2/15 ए दे रहा है, बी सी को कितना दे रहा है 1/30, तो सी को टोटल कितना मिल रहा है 2/15 तो मिल रहा है ए से, और 1/30 किससे मिल रहा है बी से, तो टोटल सी को कितना मिल रहा है, ये वर्ड्स याद रखना, लास्ट क्वेश्चन अपना इस वर्ड्स के ऊपर ही रहेगा। एलसीएम कितना आया 30 डिवाइड बाई 15 2 इंटू 2 4, सही है या कुछ चेंज करना, अब बेस इसको ऊपर नीचे आ रहा है, इसका 30 है, इसका 30 है, इसका नहीं मैच हो रहा है, किससे इंटू करें बाई 2, 16 प्लस 9 25 और 5, सी का शेयर कैसे निकाला था याद रहेगा, क्या किया था, जिन जिन से उसको हिस्सा मिला वो सब ऐड कर दिया और वो सी का शेयर बन गया, सॉर्टेड है सारा हिसाब, ठीक है। चलो जब तक आ रहे तो ये क्वेश्चन करना, ए बी पार्टनर्स हैं 5:3 के रेशियो में, नया पार्टनर आया सी,
A surrendered 1/4 of his share in favor of C, and B surrendered 1/6 of his share. Calculate new ratio. क्या फॉर्मेट लग जाएगा पहले देखो, यहाँ चेक कर लो एक बार के लिए। सरेंडर है, सरेंडर में क्या है, ऑफ। तो सेक्रीफाइस रेशियो फॉर्मूला ये याद नहीं भी रहे, अगर सरेंडर में कंफ्यूज हो रही है लेके याद रख लो, सरेंडर में हमेशा वही फॉर्मूला लगेगा, ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय सरेंडर रेशियो, है ना। अब एक बार ट्राई करो। थर्टीन, आप लोग कितना कितना है, चलो एक बार देखना, ठीक है, एक बार ट्राई करो। सबसे पहले मैं फिल्टर लगाऊंगा, पहला फिल्टर क्या लग गया, 45 30, मेरे को चेक करना पड़ेगा ये तो, एक बार चेक करो बेटा। पहला फिल्टर सरेंडर लग गया, दूसरा उसमें क्या है, ऑफ। तो सिंपल सैक्रिफाइस रेशियो क्या हो जाएगा, सरेंडर में क्या लेना है, ओल्ड रेशियो, नहीं याद रहे, एक्वायर्ड में क्या लेना है, न्यू, और सरेंडर में क्या लेना है, ओल्ड। सिंपल, ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय सरेंडर रेशियो, ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय सरेंडर रेशियो। ए के लिए ओल्ड रेशियो 5/8, ए कितना सरेंडर कर रहा है, 5/32। फॉर बी, ओल्ड रेशियो बी का कितना था, मल्टीप्लाई, बी कितना सरेंडर कर रहा है, 3/48, और आप चाहो तो यहीं पर कट कर सकते हो इसको, 2 टाइम्स, ये आपके आ जाएगा 1/60।
ठीक है, न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। तो फॉर ए के लिए ओल्ड रेशियो कितना था? 5/8 माइनस सैक्रिफाइस रेशियो कितना था? 5/32। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इनका? 32 डिवाइड बाई 8, 4 इंटू 5, 15 अपॉन में 32। बी के लिए ओल्ड रेशियो वॉज 3/8, बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/3, 16 डिवाइड बाई 8, 2 इंटू 3, 16 डिवाइड बाई 16, 1। एंड फॉर सी के लिए क्या करेंगे? दोनों को 10, 5/30 प्लस 1/32 एलसीएम हो गया। और बी में 5.6, सॉरी इट्स यहाँ पे 32 डिवाइड बाई 32, 1, 7, सॉरी 2। सब कुछ सही है, बस इसके थोड़ा गड़बड़ है, तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे? तो वही सेम ही आया आप सबके। 45, 30, 21 बोल दो, या 15, 10 या 7 सेम है। ठीक है, वो भी सही है, ये भी सही है। नियरेस्ट तक कट करना भी कोई जरूरी नहीं होता है, जो आपके आंसर आएगा वो पुट कर सकते हो। मतलब आप लोगों के आंसर जो आया 45, 30, 21, अगर आप यहाँ पे भी छोड़ते हो, इसको नहीं कट करते, तो भी डोंट एवर थिंक कि ना इसको कट करके लोवेस्ट पे लेके आना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये भी सही है और ये भी सही है, बट क्रॉस चेक कर लो। 15, 10, 25 और 7, 32। दोनों चीज समझ में आ गई, एक्वायर्ड वाला एज वेल एज सरेंडर। मैं वापस सुनना, एक्वायर्ड में जनरली क्या लेते हैं? न्यू पार्टनर का शेयर। सरेंडर में क्या लेते हैं? ओल्ड रेशियो। और अगर न्यू पार्टनर का शेयर नहीं दे रहे, तो ओल्ड पार्टनर्स का सेक्रीफाइस ऐड कर दो, और उससे क्या बन जाता है इसका। यहां तक सब कुछ सॉर्टेड है क्या? कोई डाउट किसी को यहां तक में? क्लियर है सारी कॉन्सेप्ट, सब कुछ? अब तो ध्यान से देखना, कुछ शांति से ढंग से पढ़ना, समझना, फिर सॉल्व करना। जितना अभी तक समझा है वो सब याद रखना। क्वेश्चन देखो, पार्टनर्स हैं आपके ए बी सी, दिख रहा है सबको? 3, 2 और 1 में। फिर न्यू पार्टनर आ रहा है डी। पॉइंट्स क्या क्या है? पॉइंट नंबर 1, डी एक्वायर्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। सेकेंड पॉइंट, बी सरेंडर्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर फॉर डी, एंड सी सरेंडर 1/5 of his share for D. Calculate new profit sharing.
कुछ भी मिसिंग नहीं है, जितनी जरूरत है सब दे रखा है। चलो, एक हिंट देता हूँ बोनस में, कुछ ना कुछ आपको लेट करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ इसमें आपको लेट करना पड़ेगा, उसके ना सॉल्व नहीं होगा। जितना पढ़ा अब तक में, सारे एक साथ लगाओ। एक्वायर्ड में किससे मल्टीप्लाई करते हैं? क्यों बोला तुमने? एक्वायर्ड में किससे मल्टीप्लाई करते हैं? न्यू पार्टनर के शेयर। और सरेंडर में ओल्ड पार्टनर के शेयर से। ये याद रख लो पहली बात तो, एक्वायर्ड में मल्टीप्लाई हमेशा करते हैं हम लोग न्यू पार्टनर के शेयर। एक्वायर्ड जब भी वर्ड आएगा, ये एक्वायर्ड वर्ड आएगा, एक्वायर्ड में हमेशा मल्टीप्लाई किससे करना होता है? न्यू पार्टनर के शेयर से। एक्वायर्ड में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? न्यू पार्टनर के शेयर से। सरेंडर के अंदर किससे मल्टीप्लाई करते हैं? ओल्ड पार्टनर का जो ओल्ड रेशियो उससे। यहाँ पे दोनों चीज दे दी। एक्वायर्ड, पहला एक्वायर्ड तो देखो डी के लिए सबसे, डी का शेयर तो दिया हुआ है ही नहीं। अब ये क्या बोल रहा है? डी एक्वायर्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर, मतलब डी ने अपने हिस्से का 1/4 ए से लिया। डी का हिस्सा तो है ही नहीं अपने पास में। मैंने आपको बोला वर्ड टू वर्ड चलो, एक एक बार में एक एक पॉइंट सॉल्व करो, सारे नहीं। समझना बात को शांति से। सबसे पहली लाइन क्या बोली है? डी एक्वायर्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। डी ने अपने हिस्से का 1/4 ए से लिया। पर डी का शेयर दे रखा है क्या अपने को? तो सिंपली मैं क्या कर सकता हूं, दैट डीज शेयर इज इक्वल टू एक्स। डी का हिस्सा एक्स हो गया, तो डी ए से कितना ले रहा है? सेक्रीफाइस ऑफ ए। क्या लैंग्वेज लिखी हुई है? डी एक्वायर्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। डी अपने हिस्से का 1/4 ए से ले रहा है। तो डी का हिस्सा कितना माना अपन ने? एक्स। उसका 1/4, एक्स का 1/4 क्या बन जाएगा? x/4। डी का हिस्सा क्या माना अपन ने? एक्स। लैंग्वेज क्या लिखी हुई है? डी अपने हिस्से का 1/4 ए से ले रहा है। तो ए से कितना ले रहा है अपने हिस्से का 1/4? तो सी का, डी का हिस्सा कितना था? एक्स का 1/4 निकाल लिया अपन ने। सेकंड पॉइंट, ये तो समझ में आ गया। सेकंड, बी सरेंडर्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर फॉर डी। बी अपने हिस्से का, तो बी का हिस्सा कितना है? 6। तो बी अपने हिस्से का 1/4 किसको दे रहा है? डी को। तो सेक्रीफाइस ऑफ बी, तो बी का खुद का हिस्सा कितना है? 2/6, उसका 1/4 हो जाएगा। कट करके देखोगे तो 1/12।
आई बात समझ में? नहीं तो सरेंडर वर्ड में क्या होता है और एक्वायर्ड में क्या होता है? बाजू चलो, एक्वायर्ड में क्या करते हैं, न्यू पार्टनर का शेयर एक्स इंटू एक्वायर्ड रेशियो 1/4। सरेंडर में क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय सरेंडर। आप फॉर्मूले से बनाना चाहो ऐसे बना लो, लैंग्वेज से बनाओ। इसमें भी क्या दे रखा है, सरेंडर, सेक्रीफाइस ऑफ सी, वही फॉर्मूला हो जाएगा, ओल्ड रेशियो जो क्या है 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/30। यहां तक कोई डाउट किसी को? अपन ने अभी अभी क्या समझा था 2 मिनट पहले, अगर मुझे डी का हिस्सा नहीं दे रखा है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? जितने पुराने पार्टनर्स हैं उन सबका सेक्रीफाइस जोड़ दो तो वो क्या बन जाएगा, डी का हिस्सा। यही तो किया था अपन ने, देखो इन दोनों का जो सेक्रीफाइस था वो ऐड किया तो नया पार्टनर का शेयर। तो यहां पे मैं ये बोल सकता हूं न्यू पार्टनर शेयर दैट इज डी शेयर इज इक्वल टू sacrifice of A, sacrifice of B, sacrifice of C। डी का शेयर कितना रखा था अपन ने, डी का शेयर कितना माना था एक्स। ए का सेक्रीफाइस कितना आया, बी का सेक्रीफाइस कितना आया और सी का सेक्रीफाइस कितना आया। एलसीएम कितना आ सकता है इन सबका, 60। 60 डिवाइड बाई 4 15 इंटू एक्स 15x। 60 डिवाइड बाई 12 5 इंटू 1। 60 डिवाइड बाई 30 2 इंटू 1। एक्स 60 डिवाइड में इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएंगे आपके 15x प्लस 7। ये हो गया आपके 60x। 15x इधर प्लस का उधर जाएगा तो कितने बन गए बेटा, 45x इज इक्वल टू 7। एक्स की वैल्यू आ जाएगी अब आपके, एक्स का मतलब क्या हो गया, अपने किसकी वैल्यू आ गई, डी का शेयर आ गया। तो डी का शेयर कितना था एक्स, एक्स का मतलब हो गया 7/45। ए का सेक्रीफाइस कितना था एक्स, ए का सेक्रीफाइस कितना था एक्स का 1/4। एक्स की वैल्यू कितनी आई अपने, इंटू 1/4 मतलब 7/180। बी और सी का सेक्रीफाइस पता ही है अपने को 1/12 और सी का सेक्रीफाइस कितना है 1/। आगे सारे सेक्रीफाइस वगैरह तो क्या फॉर्मूला लगाना है, ओल्ड रेशियो माइनस। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था एज कम्पेयर टू अभी तक जो क्वेश्चन करते हैं हम लोग, पर ऐसा केवल एक ही क्वेश्चन है और इसको अगर समझते हो आप लैंग्वेज से समझते हो क्या किया, एक बार वापिस समझ लो। पढ़ो पहले क्वेश्चन को, ए बी सी पार्टनर्स हैं 3-2-1 में, नया पार्टनर आया, डी का कोई शेयर नहीं दे रखा है, सिंपल दे रखा है। फिर पॉइंट दिया पहला, डी एक्वायर्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। डी अपने हिस्से का 1/4 ए से ले रहा है, डी का खुद का शेयर तो था ही नहीं क्वेश्चन, तो मैंने डी के शेयर को क्या मान लिया एक्स। तो सिंपली ए से वो कितना ले रहा है अपने हिस्से का, मतलब एक्स का 1/4। तो किसी भी चीज का अगर मैं शेयर निकालना तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स का 1/4 कितना आ गया एक्स बाय। बी सरेंडर कर रहा है अपने हिस्से का, तो बी का हिस्सा कितना था 2, अपने हिस्से का 1/4 डी को, तो बी का खुद का हिस्सा कितना था 2/6, उसका 1/4 बाय 12। सी सरेंडर कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर,
तो सी का खुद का हिस्सा जो था 1/6 उसका 1/5, 1/6 का 1/5 कितना है? तो बी और सी का तो प्रॉपर सेक्रीफाइस मुझे पता था, ए का सेक्रीफाइस एक्स में था और मुझे पता है एक्स किसकी वैल्यू है, डी की। तो मैंने ये देख लिया डी का शेयर जो पार्टनर बराबर होता है ओल्ड पार्टनर्स के टोटल सेक्रीफाइस। तो ओल्ड पार्टनर्स का टोटल सेक्रीफाइस निकाल लिया अपन, वो किसके बराबर था, एक्स के। मल्टीप्लाई डिवाइड करके एक्स की वैल्यू निकाली, रखी, बात खत्म। ठीक है, आएगा तो 5 नंबर में आएगा जो जस्टिफाई करता है इसके मार्क्स को। ठीक है, अब अगर हमें न्यू रेशियो निकालना है तो ओल्ड रेशियो माइनस फॉर ए का ओल्ड रेशियो कितना था, ए का सेक्रीफाइस कितना आया, चलो एलसीएम कितना हो जाएगा, 180 होगा, 180 डिवाइड बाय 6, 30 इंटू 3, 83 अपॉन में 180। बी के लिए ओल्ड रेशियो कितना था, 2/6 माइनस बी का सेक्रीफाइस था 1/12, तो 12 एलसीएम हो जाएगा, 12 डिवाइड बाय 6, 2 इंटू 2, 4 माइनस सी का शेयर कितना था, ओल्ड 1/6 माइनस 1/30, एलसीएम कितना होगा, 30 डिवाइड बाय 6, 5 इंटू 1, और डी का शेयर कितना आया था, सही है या कुछ और करना पड़ेगा, सबका एलसीएम बराबर करना पड़ेगा ना, ये तो सब अलग अलग घूम रहे फिर रहे हैं। तो सबसे हाईएस्ट क्या है, 180 पे लेके चल जाए सबको, तो 12 को 180 पे लाने के लिए किससे इंटू करना पड़ेगा, 15 से, 45 अपॉन में 180, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से, 24 अपॉन में 45 है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। चेक करो सही है गलत है, वेरीफाई कैसे करोगे, इसको वेरीफाई करना पड़ेगा तो टोटल चेक कर लो, एक बार कर लो टोटल चेक, 180 हो रही टोटल, मतलब मैं इतने सालों में न्यू रेशियो के हिसाब से मुझे सबसे बेटर क्वेश्चन यही लगा। एक क्वेश्चन और आएगा लेकिन वो थोड़ा सा लेट आएगा, थोड़ा गुडविल का पॉइंट हो ना, फील तो आनी चाहिए ना कि हम लोग 12th नहीं, हम लोग सीए फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, तो ऐसा लगता रहेगा अरे यार फिर 12th का पढ़ लिया। सॉर्टेड है बेटा सारा, लास्ट फोटो क्लिक कर रहे हो, इजी वे में पूछ रहा हूँ, समझ में आया या नहीं आया, हाँ बोलोगे तो हाँ बेटा। वन मानना ऐसा हो जाएगा ना कि होता क्या है, वन मानने में दिक्कत नहीं है, पर वन मानने में पॉइंट क्या होता है कि अगर मैं फ्रैक्शन में चल रहा हूँ, समझना मेरी बात को ना, गलत नहीं वन मानना, पर वन मानने में प्रॉब्लम ये है कि जो हम फ्रैक्शन वाइज बात करते हैं ना बेटा, समझना बात को, जब मैं परसेंटेज अपन उल्टा समझाता हूँ, परसेंटेज वाइज बात करते हैं तो सारे पार्टनर का सारा हिस्सा मिला के कितने परसेंट हो सकते हैं टोटल, 100। ये ना ये बात या गलत है, जब हम परसेंटेज वाइज बात करते हैं तो 100% होता है, वहीं अगर फ्रैक्शन वाइज बात करते हैं तो वो कितना हो जाता है, 1। तो अगर मैंने डी का शेयर ही 1 मान लिया तो पूरे फर्म का प्रॉफिट इसी को मिल रहा है, फिर किसी को मिल ही नहीं पाए। गेटिंग माई पॉइंट, आंसर आ गया आपके, तो आपकी फिर ये एक्स की जगह 1 की वैल्यू मान लो, 1 की वैल्यू आ गई होगी, बात होगी भाई, 1 मानने में दिक्कत क्या हो जाती है, हाँ बात तो सही पड़ गई, फिर आंसर बैठ गया ना, मैं जाऊँ तो मुझे अभी चेक कराने, चलो लास्ट एंड फाइनल
यहाँ तक सॉर्टेड है। सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न वापस एक देके जाऊंगा मैं, एक वापस फिर सॉल्व करना कर। उससे पहले एक लास्ट टॉपिक है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सबसे इजी और सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है। नहीं है तो क्या होगा, सिंपल है भाई, ना तो एक्वायर्ड दे रखा ना सरेंडर दे रखा, फिर जो रेशियो चल रहा है वही रेशियो चलता रहेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर कुछ भी नहीं दे रखा है, सिंपली सबसे पहले ये सब वहां लिखना नहीं है, मैं तो केवल समझाने के लिए लिख रहा हूँ। पूरे फर्म का प्रॉफिट एक मान लो या 100% मान लो, फर्म का प्रॉफिट तो एक मान लो, या ओवरऑल परसेंटेज कितना मान लो 100। अब उसमें से मैंने बोल दिया न्यू पार्टनर को 1/5 मिलेगा, हो गया। न्यू पार्टनर कितना लेके जा रहा है, 1/5 लेके जा रहा है। तो इन दैट केस पहले निकाल लो रिमेनिंग प्रॉफिट। कैसे, 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर गया, बचा हुआ प्रॉफिट किसके लिए हो गया, ओल्ड पार्टनर्स के लिए बच गया। अब वो किसके लिए है, सारा ओल्ड पार्टनर्स। अब ओल्ड पार्टनर की इच्छा क्या है, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट, सिंपली न्यू रेशियो हो जाएगा आप लोगों का, जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट आया। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, तब तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो ओल्ड रेशियो से, या उन्होंने खुद से डिसाइड कर रखा कोई रेशियो, उस रेशियो में। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट किससे मल्टीप्लाई करना है, ओल्ड रेशियो। या उन्होंने बोल दिया नहीं भाई, हम रिमेनिंग प्रॉफिट को 1:1, 3:2, जो भी रेशियो बोला है उसमें बांटना चाहते हैं, तो गिवन रेशियो। अगर गिवन रेशियो है तो प्रायोरिटी गिवन रेशियो, अगर गिवन रेशियो नहीं है तो हम लोग क्या ले लेंगे बाय डिफॉल्ट। ये समझना बात को, ए बी दो पार्टनर्स हैं, 3:2 में नया पार्टनर आया सी फॉर 1/4 शेयर, कैलकुलेट न्यू रेशियो। ठीक है, कैलकुलेट। अब ना एक्वायर्ड है ना सरेंडर, कुछ भी, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया। तो पहले क्या निकाल लो, रिमेनिंग प्रॉफिट 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर। तो 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, 1/4, बच जाएगा। ये जो ट्रिक पता है ना सबको, 1 में से अगर मुझे 2/9 माइनस करना है, कितना बचेगा, नीचे वाली वैल्यू अगर 1 में से माइनस कर रहे हो ना, तो नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू को माइनस कर, 9 - 2 तो 7 बचेगा बाई डिफॉल्ट। प्लस कर, अगर प्लस है तो प्लस कर दो, तो 1 माइनस 2/9, तो 9 - 2 7, तो 7/9 आंसर आ जाएगा। और प्लस करना होता तो 9 + 2 11/9 हो जाएगा। तो 1 - 1/4, तो 4 - 1 3/4। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो न्यू रेशियो हो जाएगा रिमेनिंग प्रॉफिट इनटू ओल्ड रेशियो। ए के लिए जो बचा हुआ प्रॉफिट अपने ओल्ड रेशियो में, तो 3/4 इंटू 3/5, दैट विल बी 9/20। बी के लिए 3/4 इंटू, और सी के लिए 1/4 दे रखा था, तो किसको किससे मल्टीप्लाई करें, 5/5 से। वेरी गुड, मैं समझ रहा हूँ आप लोगों की सिचुएशन। 5 मिनट और दे दो। मैं समझ रहा हूँ आप लोगों पे क्या बीत रही है अभी। लास्ट 1-2 पॉइंट और है, फिर करिए आप लोग। हाँ चलो, एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लो। ए बी और सी पार्टनर्स हैं, 2:2:1 में। नया पार्टनर आया डी फॉर 1/6 शेयर। ए बी एंड सी decided to share profit equally.
कितना कितना आया सबके? फिर ए बी सी का सेम आना चाहिए ना, तीनों का सेम आना चाहिए, केवल डी का तो अलग आना चाहिए ना। ए बी और सी तीनों ही सेम बांट रहे प्रॉफिट को। वापिस बोल रहा हूँ, एनपीओ नए बच्चों के लिए तो है ही है कल। अगर पुराने में से किसी को डाउट हो, कल मैं बेसिक समझाऊंगा। वैसे तो इंट्रो मतलब टाइप कि हाँ रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या होगा, इनकम एक्सपेंडिचर क्या होगा, अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वही समझाऊंगा कल तो केवल। तो जैसे सही लगे मैं आपको पहले बता दूं भाई कल मैं क्या कराने वाला हूँ, तो आपको आइडिया रहेगा। दूसरे क्वेश्चंस आपके इसमें आ गए, तो बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन अगर आप निकाल के देखोगे, तो किसी में रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना केवल, किसी में केवल इनकम और एक्सपेंडिचर बनाना, और तीसरा जो एसेट का पॉइंट होता है ओपनिंग क्लोजिंग से हम लोग निकालते हैं, या तो डेप्रिसिएशन परचेज। ऐसे क्वेश्चन है जिससे आपका थोड़ा बेस स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन करना, कल मैं कुछ खास कराऊंगा नहीं, तो आप जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए इतनी नीड नहीं है। कल वाली क्लास तो एटलीस्ट सुबह 8 बजे आप जल्दी उठ के आओ। सब दूर से कहाँ से आ रहे हो, तो भी दूर से आऊंगा ना। चलो, हैं? हाँ, मैं भी कल मैं सोच रहा हूँ उठूंगा कैसे। हैं? चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 555। ऐसे देखो, रिमेनिंग प्रॉफिट निकाल लो पहले। 1 - न्यू पार्टनर का शेयर 1/6 गया, बचा कितना, 5/6। अब क्या बोल रहा है, ए बी और सी डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट। प्रॉफिट को क्या बांटेंगे, इक्वली करेंगे। इक्वली का मतलब क्या हो गया बेटा, अब भी आपको लास्ट वाले पॉइंट में देखो, समझना बात को ना। अगर कोई रेशियो गिवन है, प्रायोरिटी पहले इसको प्राथमिकता। अगर ये नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट किसमें बांट देता। अगर कोई रेशियो अपने को दे रखा ना, तो पहले हम उसको प्रायोरिटी देंगे। अब मुझे यहाँ पे बोल रखा है कि भाई ए बी सी इक्वली बांटेंगे, तो मैं इक्वली रखूंगा। अगर ये लाइन नहीं होती तो फिर आप वाला आंसर सी। तो अब क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ए का रिमेनिंग प्रॉफिट ए के लिए रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है, 5/6। गिवन रेशियो कितना है, 5/18 इस। अब एक क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको ये वाला करवाया था, हाँ गया ये वाला, इसके जैसा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप घर पर आराम से करके ले। ठीक है, ए बी और सी पार्टनर्स हैं, नया पार्टनर आ रहा है प्लस में डी, फिर डी एक्वायर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम सी। ए सरेंडर्ड कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाँ बेटा,
एक बार ट्राई करना आप लोग, ठीक है।